सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनके साथ अलावा और भी जो होते हैं कुछ वर्ण जो होते हैं उनको बोला जाता है अनुस्वार, अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक को पढ़ेंगे हम। अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगाई जाती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि हमको लिखना होगा कंगन, ये बिंदी लग गई तो ये बिंदी जो है अनुस्वार शब्द कहलाएगी, अनुस्वार वाला। और जैसे हमने चांद लिखा तो इसके ऊपर हमने अनुनासिक लगाया, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, ये अनुनासिक भी कहलाता है। उसी तरह कंगन के साथ आप एक और लिख सकते हैं चंदन। चंदन अनुस्वार में आएगा और कांच जो है वो अनुनासिक में आएगा। तो इस तरह जिनके ऊपर बिंदी लगेगी वो अनुस्वार है और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी वो अनुनासिक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ शब्द जो हैं वो उर्दू के, अरबी भाषा और फारसी के भी होते हैं, जो हिंदी के ही साथ होते हैं। तो हिंदी के जो हमारे व्यंजन होते हैं क ख ग घ, उसी में से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण उर्दू में किया जाता है, उनको उर्दू भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज एक बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप भी सोचेंगे ऐसे कौन से शब्द हैं, तो वो कौन से शब्द हैं देखिए। एक लाइन हिंदी की मैं लिखने जा रही हूँ। प, या आप सभी पढ़ते होंगे प, फ। इसको क्या पढ़ते हैं हम? फ। प, फ, ब, भ, म। यहाँ जो फ है, आपने बचपन से इसको प फ पढ़ा है, आपका कभी भी ध्यान नहीं गया कि कब हमने फा फल का पढ़ते पढ़ते उसको फा फल का कर दिया। ये फा फल का नहीं है, ये फा फल का है। और जब इसके नीचे बिंदी लग जाएगी तब ये फा फल का है, तब ये फा बन जाएगा। और ये जो बिंदी होती है इसको हम उर्दू के शब्दों के समय में उपयोग में लाते हैं, इस बिंदु को। और ये बिंदु लिखने से ये फा का उच्चारण फ हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे फलक, तो अब ये फलक, फलक लिखते समय हमें इस तरह से लिखना होगा। फलक मतलब आसमान होता है, उर्दू में फलक कहते हैं। और ये हमारा प फा फल का है। उसी तरह जैसे आप बोलेंगे यहाँ जमीन, आप इसको जमीन बोलेंगे, लेकिन जब हम यहाँ ये बिंदी लगा के लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे जमीन। ये जमीन हो गया। आया समझ में आपको? तो ये जमीन हो गया। फा के नीचे बिंदी लगती है, ज के नीचे बिंदी लगती है, तो इसका उच्चारण ज हो जाता है। इसको जा नहीं पढ़ा जाता है, बिना बिंदी के जा पढ़ा जाएगा तो ये हिंदी अक्षर कहलाएगा। जब इसे ज पढ़ा जाएगा तो ये उर्दू या फारसी का अक्षर कहलाएगा। तो इस तरह जिन शब्दों के नीचे इस तरह का बिंदी आ जाता है उन शब्दों को क्या बोला जाता है? उर्दू के या अरबी के या फारसी के वर्ण कहलाते हैं। ये हमारे हिंदी में उपयोग में नहीं आते हैं। तो इस तरह ये ध्यान रखना है हमें, जब हम शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं तब हमें यहाँ बिंदी का उपयोग नहीं करना है। हमें बिंदी का उपयोग करना है जब हम इसी अक्षर को उर्दू में बुलाएंगे। जैसे फल की जगह हम उसे फल बुलाएंगे और जमीन की जगह हम उसे जमीन बुलाएंगे, तब हम इसके नीचे बिंदी रखेंगे।